हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए आपने जो भी अपने लक्ष्य बनाए हों आप उसे प्राप्त करें और स्वास्थ्य के प्रति भी अपना ध्यान रखें और आपने अपना जो भी लक्ष्य बनाया हो उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करें। इसी के साथ आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि ऑडिट विषय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे अंकेक्षण प्रतिवेदन या अंकेक्षक प्रतिवेदन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में अंकेक्षण की पिछली क्लास में ये जाना था कि ऑडिटर अपना सारा काम जब वो कर लेता है या किसी भी संस्था के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर लेता है तो वो एक लिखित दस्तावेज बनाता है, जिसमें वो अगर ये पाता है कि उस संस्था में चीट और फ्रॉड किया जा रहा है तो वो लिखता है, और अगर वो ये पाता है कि सारा काम साफ सुथरे तरीके से वहाँ पर किया जा रहा है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की चीट्स और फ्रॉड कमिट नहीं किया जा रहा है तो वो ये लिखता है। तो वो जहाँ पर लिखता है या जिस तरीके से वो लिखता है उसे हम ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जिस दस्तावेज को ऑडिटर अपना सारा काम पूरा करने के बाद तैयार करता है उसे हम अंकेक्षण रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट की महत्ता कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 142 सब सेक्शन 3 और 2 में इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी जाना है कि भारतीय कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं, उन्हें ऑडिट करवाना ही करवाना है, तो ऑडिटर रिपोर्ट भी तैयार होगी। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इसी वजह से हम जान सकते हैं और भी ज़्यादा है। और निश्चित रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की ये होती है। जब हम ऑडिट के सिद्धांतों की बात करें या ऑडिट प्रिंसिपल्स की बात करें तो दो ही प्रिंसिपल लागू होते हैं, एक ट्रू एंड फेयर का प्रिंसिपल और दूसरा क्लीन एंड क्वालिफाइड का प्रिंसिपल। ट्रू एंड फेयर का प्रिंसिपल ये बताता है कि संस्था में सारा काम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, और क्लीन एंड क्वालिफाइड का प्रिंसिपल ये बताता है कि उस संस्था में किसी न किसी तरीके से कोई न कोई चीट और फ्रॉड हो रहा है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो चलिए बहुत जल्दी से शॉर्ट में ही सूक्ष्म में ही हम इस टॉपिक को जानेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि कंपनियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस का काम करती हैं, क्योंकि कंपनियों की ख्याति, कंपनियों की गुडविल इसी बात पर निर्भर करती है कि क्या उस कंपनी में सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं या मेंटेन किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये प्रूफ ऑफ एविडेंस का भी काम करता है और कंपनी के लिए ख्याति का भी काम करता है। इस बात को भी मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो कि लोगों को जाकर दंडित करे। ऑडिटर केवल अपना ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन लिखित रूप में जिस दस्तावेज के अंतर्गत देता है उसी को ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। When the work of audit of company is over, every auditor has to prepare his report in summary form. जब किसी कंपनी के ऑडिट का काम पूरा कर लिया जाता है ऑडिटर के द्वारा, तो ऑडिटर एक समरी फॉर्म में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसी रिपोर्ट को ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से या ऑडिटर्स रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। This report has to be submitted to the shareholders of the company, whether the appointment of the auditor has been made either by the director or by the shareholder. तो ये जो रिपोर्ट होती है, जैसा कि हमें पता है कि कंपनी का असली मालिक शेयर होल्डर होता है और शेयर होल्डर सारी चीज़ें जानना चाहता है, तो ये रिपोर्ट मोस्टली कंपनी के शेयर होल्डर्स तक प्रस्तुत की जाती है, चाहे उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया हो। हमने अपने पिछले टॉपिक में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसको भी जाना था, और वहाँ पर यह बात हमने जानी थी कि शेयर होल्डर्स भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है,
Under section 143 subsection 2 and under section 143 subsection 3 of the Companies Act 2013, the auditor is required to make a report. अभी मैंने 142 शायद बोल दिया था, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट को कंपल्सरली बनाया जाना चाहिए या अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर एक डिफिनीशन दी गई है, अ रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट सो ड्रॉन अप एज टू गिव क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन हु आर नॉट ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ फुल फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक स्टेटमेंट है कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का, फैक्ट का, जिसे इस तरीके से तैयार किया गया है कंसाइज फॉर्म में, और उन लोगों को यह सूचना प्रदान करता है जो कि इसकी जानकारी नहीं रखते या जो उससे संबंधित होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी से संबंधित होते हैं, उनको ये सूचनाएं प्रदान करने का एक माध्यम बनता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दिए गए हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द ऑडिटर रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट की विशेषताएं, क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर के किए गए कार्य का सूक्ष्म है, समरी है। ठीक है, द रिपोर्ट क्लैरिफाइज द कंक्लूजन डिराइव्ड बाय द ऑडिटर। जो रिपोर्ट होती है वो एक निष्कर्ष निकालती है जिसे ऑडिटर प्रस्तुत करता है। ऑडिटर फर्निशेज सम इंपॉर्टेंट सजेशन इन द रिपोर्ट इफ आस्क्ड सो। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी देता है अगर उससे ये पूछा जाए। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि ऑडिटर जो है एक कोई दंड देने वाला अधिकारी नहीं है। उससे अगर पूछा जाए तो वो सजेशन भी दे सकता है, सुझाव भी दे सकता है कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा सके। अगर उससे पूछा जाएगा तो वो जरूर देगा। द रिपोर्ट मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिपोर्ट फ्रॉड मानी जाएगी, सत्य नहीं मानी जाएगी। द रिपोर्ट सप्लाइज ब्रीफ एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो भी रिपोर्ट होती है वो सूक्ष्म और एकदम सटीक सूचनाएं प्रदान करे। ऑडिटर्स रिपोर्ट में बी ट्रू और क्वालिफाइड। तो अभी मैंने बोला दो तरीके का प्रिंसिपल होता है, या तो संस्था में सारा काम सही तरीके से हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाए जा रहे हैं, या वो संस्था क्वालिफाई कर गई। क्वालिफाई करने का यहाँ पर मतलब हुआ कि ऑडिटर जो खोजने गया था एरर, चीट और फ्रॉड, वो संस्था उसमें क्वालिफाई कर गई है, मतलब योग्य हो गई है, मतलब वहां पर चीट और फ्रॉड कमिट किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कितने तरीके की ऑडिटर रिपोर्ट होती है? तो यहां पर आपके सामने रखा गया है, दो इसके आधार हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्षेत्र के आधार पर और प्रकृति के आधार पर हमने इसे बांटा है। तो जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, स्कोप के आधार पर तीन तरीके की रिपोर्ट हमको मिलती है, फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट और पार्शियल रिपोर्ट। तो चलिए बारी बारी से इसको भी समझ लेते हैं हम। फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है जब ऑडिटर अपना काम कंप्लीटली पूरा कर लेता है और जिस तरीके की रिपोर्ट वो प्रस्तुत करता है, तब हम इस रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। इंटरिम रिपोर्ट को हम बोलते हैं अंतरिम हिंदी में, जब कंपनी ज़्यादातर इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है तो इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब वो ऑडिट करवाए तो ऐसी रिपोर्ट को हम इंटरिम रिपोर्ट, ज़्यादातर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए कंपनियां जो है इस तरीके की ऑडिट करवाती हैं और ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पार्शियल का मतलब होता है जब किसी एक हिस्से की ऑडिट की जा रही है, पूरे की नहीं, कंप्लीट की नहीं, किसी एक हिस्से की, किसी एक पार्ट की ऑडिट की जा रही है, तो हम ऐसी रिपोर्ट जब बनेगी ऑडिट होकर तो ऐसी रिपोर्ट को हम पार्शियल रिपोर्ट या भाग किसी पार्ट की ऑडिट कहेंगे या पार्शियल ऑडिट रिपोर्ट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर हमें दो तरीके की रिपोर्ट मिलती हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट एंड मोडिफाइड रिपोर्ट। अनमोडिफाइड का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, मॉडिफाइड का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तित रिपोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं। अनमोडिफाइड रिपोर्ट क्या होता है? अनमोडिफाइड रिपोर्ट ज़्यादातर वो रिपोर्ट होती है जब ऑडिटर पाता है कि उस संस्था में सारा काम सही तरीके से हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, तो जो रिपोर्ट ऑडिटर प्रस्तुत करता है तो हम उस रिपोर्ट को अनमोडिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। और उसका जस्ट अपोजिट मोडिफाइड रिपोर्ट, जब ऑडिटर पाता है कि उस संस्था में चीट और फ्रॉड कमिट किए जा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसी रिपोर्ट जब वो प्रस्तुत करता है तो वो मोडिफाइड रिपोर्ट कहलाती है।
मॉडिफाइड रिपोर्ट फर्दर 3 तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। एक क्वालिफाइड रिपोर्ट, दूसरी एडवर्स रिपोर्ट और तीसरी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट अभी मैंने बताया, जो क्वालिफाई कर गया, मतलब जो योग्य करार हो गया, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं अयोग्य करार हो गया कि उस संस्था में कोई ना कोई चीट और फ्रॉड कमिट किया गया है और वो क्वालिफाई कर गया चीट और फ्रॉड में, तो ऐसी रिपोर्ट जब ऑडिटर बनाए तो उसे हम क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब वो संस्था चीट और फ्रॉड वहां पर पाया गया, तो ये रिपोर्ट जब बनेगी तो क्वालिफाइड रिपोर्ट उसे बोला जाएगा। एडवर्स रिपोर्ट, एडवर्स का मतलब होता है एक नेगेटिव व्यू। जब ऑडिटर एक प्रतिकूल व्यू दे, प्रतिकूल ओपिनियन दे, तो ऐसी रिपोर्ट को हम एडवर्स रिपोर्ट या नेगेटिव रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और लास्ट तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है कि जब ऑडिटर किन्हीं वजहों से, बाय सम ऑफ द रीजंस, ही इज नॉट एबल टू गिव हिज रिपोर्ट, इट इज कॉल्ड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ डिस्क्लेमर या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब वो किन्हीं वजहों से दे नहीं पा रहा है या देना नहीं चाहता है, तो ऐसी रिपोर्ट को के संदर्भ में वो एक घोषणा करता है कि आई एम अनेबल टू गिव माई व्यू और माई ओपिनियन, तो ऐसी रिपोर्ट को हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऑडिट के लिए ऑडिटर रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑडिटर का पूरे काम का जो आधार होता है वो इसी रिपोर्ट पर केंद्रित होता है। अगर रिपोर्ट क्लीन है तो मतलब सारी चीज़ें सही हो रही हैं, अगर रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो मतलब उस संस्था में चीट और फ्रॉड कमिट किया जा रहा है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।